ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਣਾ ਸਲਾਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਲਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ। ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣੋ ਰਾਣੇ ਦਾ। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं या मैं आपके सामने ये सबमिट करना चाहूँगा कि इससे पहले 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का जो है वो एक फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा के फैसलों पे अमल होने से ही इंसाफ का बोल बाला और मुआशरा जो है वो मजबूत हो सकता है। लेकिन जब उन फैसलों के पीछे इस किस्म के अवामल होंगे, जब मर्जी के बेंच बना के मर्जी के फैसले किए और करवाए जाएंगे, तो फिर उन फैसलों में जो है वो कुव्वत नहीं होती। उन फैसलों की जो है वो इखलाकी कुव्वत नहीं होती। जनाब स्पीकर, अदलिया के फैसलों की ताकत जो है वो शफाफियत में है। अदलिया के फैसलों की ताकत जो है वो गैर जानबदारी में है। अदलिया के फैसलों की ताकत इसमें है कि पूरी कौम ये समझे कि ये फैसले जो हैं ये इंसाफ की बुनियाद पे हो रहे हैं। अगर इंसाफ की बुनियाद पे वो फैसले जो है वो ना हो रहे हों, तो फिर जो है वो उन फैसलों की ना तो कोई ताकत होती है और ना ही जो है वो उनके ऊपर अमल होता है। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के फैसले के ऊपर अमल नहीं हो सका और वो फैसला जो है वो अब तारीख का हिस्सा है। लेकिन उस फैसले के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जो है वो तारीख का हिस्सा है। ये बात भी तारीख का हिस्सा है कि इस फैसला होने से पहले पूरे मुल्क के हर अदारे ने, हर बार ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सूबाई बार काउंसिल्स ने, तमाम बार एसोसिएशंस ने हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने इस्तदा की कि जनाब फुल बेंच बना दें। फुल बेंच का जब फैसला आएगा, जब इज्तमाई दानिश जो है वो कारफरमा होगी, तो उससे जो है वो मामलात जो है वो रिजॉल्व होंगे। इस पार्लियामेंट ने थ्रू रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट किया कि जनाब फुल बेंच बना दिया जाए और फुल बेंच में जो फैसला किया जाएगा उस फैसले को पूरी कौम तस्लीम करेगी, पार्लियामेंट तस्लीम करेगी, बार एसोसिएशन तस्लीम करेंगी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो फुल बेंच नहीं बनाया गया और वही फिर जो है वो 5 रुकनी जो है वो बेंच, जो पहले जो है वो 7 रुकनी था, 7 से वो 5 हुआ, 5 से जो है वो फिर 3 रह गया और उसने जो है वो फैसला किया। फैसले को जो है वो मसल्लत करने और उसके ऊपर अमल दरामद करने की जो है वो कोशिश की गई। नतीजा जो है वो आपके सामने है। अब कल जनाब डिप्टी स्पीकर, आप देखें कि कल जब 9 मेंबर्स का बेंच बैठा, उसमें 2 सीनियर मेंबर्स ने जो है वो एतराज किया। अपना एतराज करने के बाद वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम रिक्यूज नहीं कर रहे, हम ये केस सुनने से इनकार नहीं कर रहे, हम अपने आप को बेंच से विड्रॉ नहीं कर रहे। हमारा ये एतराज है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसका फैसला नहीं किया जाता, उस वक्त तक या तो उस कानून के ऊपर जो है वो अमल किया जाए और उसके मुताबिक वो कमेटी जो है वो बेंच मुकर्रर करे, और अगर वो कमेटी जो है वो बेंच मुकर्रर नहीं करती तो फिर जो है वो हम उस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद चाहिए तो ये था कि इसके ऊपर जो है वो सोचा जाता और इसके ऊपर कोई फैसला किया जाता। लेकिन आधे घंटे बाद, ठीक 31 मिनट बाद जो है
उन 2 को माइनस करके 7 रुकनी बेंच बना के समाअत शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक जब एक दफा चीफ जस्टिस साहब बेंच मुकर्रर कर दें, उस बेंच को वो दोबारा जो है वो किसी जज को उस बेंच से जो है वो माइनस नहीं कर सकते ताबकते कि वो जज जो है वो खुद रिक्यूज ना करे। लेकिन कल ये फौरी तौर पे जो है वो ये भी जो है वो किया गया। और इस बात में क्या जल्दी है, क्या तेजी है, किस बात की जो है वो ये जो है वो पूरी कौम को जो है वो ये बात जो है ये समझ आ रही है। लेकिन मामला ये है कि इसमें 9 मई के वाकयात के बाद ये पूरी कौम का रिजॉल्व है कि इस बदबख्त जथे को, इस बदबख्त टोले को जिसने ये 9 मई के वाकयात का इर्तकाब किया है, जिसने दिफाई तनसीबात के ऊपर, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर जिसने हमला किया है, इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इन्हें इंसाफ के कटहरे में हर कीमत पे लाया जाएगा। और मुझे इस बात का अंदेशा है, मैं ये चाहता नहीं हूं, मैंने पहले ये अर्ज किया है कि फैसलों के ऊपर अमल होना चाहिए और फैसले जो हैं वो न सिर्फ इंसाफ पे होने चाहिए बल्कि इंसाफ पे होते जो है वो नजर आने चाहिए। अगर फैसले जो है वो इंसाफ पे मबनी ना हो और इंसाफ के साथ होते नजर ना आ रहे हों तो उन फैसलों की कोई वक़्त नहीं होती। और एक ऐसा बेंच जो ये फैसले करने जा रहा है, उस फैसले के मुतल्लक मैं नहीं, ये पार्लियामेंट नहीं, उसी अदालत के सीनियर 3 जज बल्कि 2 जजेस और नामजद चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि ये अदालत नहीं है, ये कानून और आइन के मुताबिक ये बेंच नहीं है, ये बेंच इल्लीगल है, ये बेंच जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन वो बेंच जो है वो बजिद है, वो फिर भी जो है वो मुकदमा सुनने और फैसला करने को तैयार है। जिस किस्म के रवैये जो है वो अपनाए जा रहे हैं, इनका एंड रिजल्ट जो है वो कोई दुरुस्त नहीं है। इससे पहले जिन लोगों ने ऐसे किया, अब वो देखे वो बाबा रहमते, बाबा रहमते जो है वो इस वक्त जो है वो यानी इबरत का निशान है। इस वक्त वो नफरत और जिल्लत का निशान जो है वो बन के जो है वो फिर रहा है। कोई उसको जो है वो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। किसी वो खुशी या गमी के फंक्शन पे जाए, कोई उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। अब वो एक सियासी जमात के टिकटों की जो है वो दलाली कर रहा है और उसका बेटा जो है वो लोगों को कह रहा है कि तुम्हें टिकट ले दिया, 1.5 करोड़ से अगर कम दिया तो मैं तुम्हारी जो है वो टांगे तोड़ दूंगा।